Your weirdest case that you have solved till date. I think my weirdest case, and it will always be the number one case that shook me to the core, मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है, was जब मैं कॉलेज में थी. आपने मूवी देखी है लेडीज वर्सेस रिकी बहल? रणवीर सिंह इज अ कॉन मैन. मल्टीपल लड़कियों को शादी के वादे करता है और उसके बाद चला जाता है एंड टू कॉन मोर वुमेन. यू नो दैट्स व्हाट ही डज. सिमिलर तरीके का केस आया था. तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन लीगल है या नहीं है? अगर आप अपने दायरे में काम करोगे तो बिल्कुल लीगल है. इंडिया में ऐसी कौन सी सिटीज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं? Bangalore. Bangalore is number 1? Yes. Oh my god. Yes. Why? I feel one tip for people who cheat is that keep your eyes open and you will be caught one day. So be aware. मैं एक चीज़ से बिल्कुल आश्वस्त हूँ, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट, कि इस पॉडकास्ट में हमें बहुत सारी कहानियाँ मिलने वाली हैं. वो कहानियाँ जो हम जैसे लोगों के लिए सिर्फ बुक्स में होती है या वेब सीरीज में होती हैं, Yeah. एंड आपने वो स्टोरीज रियल लाइफ में जी हैं. तो बताओ मुझे अभी तक का आपका एक ऐसा केस विच वाज लाइक दिस आई कुड नॉट बिलीव इट कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. योर वियर्डेस्ट केस दैट यू हैव सॉल्व्ड टिल डेट. I think my weirdest case, and it will always be the number one case that shook me to the core, मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है, was जब मैं कॉलेज में थी. और ये स्टोरी मैं काफ़ी बार अपने सर्कल में और लोगों को ये बता चुकी हूँ दैट कॉलेज में पापा के लिए एक केस था. राइट, माय फादर मिस्टर बलदेवपुरी, उन्होंने मुझे बोला दैट इस लड़की के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. राइट, और ये केस मैं चाहता हूँ कि तुम करो मेरे इन्वेस्टिगेटर के साथ, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग एट दैट टाइम इन कॉलेज. और उन्होंने कहा उसके पेरेंट्स को लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है. तो मैंने कहा ओके, तो हम चेक कर लेंगे. हमने उसको फॉलो करना शुरू किया काफ़ी दिन तक. 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए. बहुत नॉर्मल मूवमेंट्स आती थी, कभी कभी वो इधर उधर जाती थी, हम वहाँ पे देखते थे, किसी को नहीं मिलती थी. एंड सडनली वन ऑफ द डेज वी गॉट टू नो दैट जीटीबी नगर में जाकर, एक एरिया में जाकर, वो एक्चुअली प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी. वहाँ पर बहुत आदमियों के साथ जाकर मिलती थी और एक पैटर्न था उसका कि वो एक के साथ आदमी के साथ अंदर जाती थी, उसके साथ बाहर आती थी. अगले टाइम कोई और आदमी होता था. तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन करी और हमें समझ आया दैट शी वॉज इन्वॉल्व्ड इन प्रोस्टिट्यूशन. बट द बिगेस्ट शॉक दैट केम फॉर अस was जब उसके पेरेंट्स हमारे ऑफिस में आए और ये सारी डिस्कशन हुई और वो उसको लेकर आए और हमने जब उन्हें ट्रूथ बताया तो उनकी तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई. वो बिलीव ही नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ है. और जब लड़की से पूछा गया तो उसने कहा मुझे इस ब्रांड के कपड़े नहीं ला के देते थे मेरे पेरेंट्स, मुझे ये वाला लाइफस्टाइल नहीं मिलता था. उसके लिए वो लाइफस्टाइल को फंड करने का तरीका था, नॉट she wasn't involved with anybody. And as a person आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ पेरेंट्स को डाउट हो रहा है क्योंकि उसने एकदम अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, घर में पैसे देने शुरू कर दिए, पेरेंट्स को अच्छी जगहों पे ले जाना शुरू कर दिया. तो पेरेंट्स को लगा दैट कोई होगा लड़का जो ये सब फंड कर रहा है, बिकॉज दे वर अ फेयरली सिंपल फैमिली, दे वर वेल टू डू बट सिंपलर, और उसके पास इतना कुछ नहीं होता था. सो जस्ट फॉर दैट लाइफ, टू लिव दैट लाइफ, उसने ये सब किया और वो इन्वॉल्व थी इन चीज़ों में, जस्ट सो वो फैंसी किसी ब्रांड के कपड़े पहन सके और एक तरीके से दिख सके. फिर जब ये पर्दाफाश हुआ तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उसके पेरेंट्स और उनके बीच में देयर वाज अ बिग बिग फाइट. हमारे ऑफिस में एक बहुत इमोशनल सीन हो गया बिकॉज पेरेंट्स को बिलीव ही नहीं हुआ. वो बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे थे और लड़की ने करा प्रॉमिस कि वो आज के बाद ऐसे नहीं करेगी. और उसके बाद जब वो घर गए उसके बाद क्या हुआ वी हैव नो आइडिया, बिकॉज हमारे लिए हमारा काम जो था टू प्रेजेंट दैट फैक्ट वो वहीं पर ख़त्म हो तो गया. आपने फोटोग्राफ्स कैप्चर करी थी? हमने फोटोज़ और वीडियोज़ एविडेंस लिया था उसके आउटडोर एक्टिविटीज़ का. राइट, बट हमें इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, हमारे सोर्सेज के थ्रू और हमने और जो डीप इन्वेस्टिगेशन की थी उससे पता चला था कि एक्चुअली में अंदर क्या हो रहा है.
आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा ऐसे वाले काम कौन करता है? इज़ इट द यंग गर्ल्स और द यंग बॉयज़ एज़ वेल? देर आर यंग बॉयज़ एज वेल एंड मैं आपको एक और केस बताती हूँ जो कम्स एट द टॉप ऑफ माई माइंड. देर वॉज एक्चुअली अ बॉय हु वॉज ऐसे काम में नहीं था, बट यंग लोगों के साथ क्या है दैट उन्हें लगता है कि हम इजीली छुपा सकते हैं. उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरीके का होता है दैट दे फील दैट नहीं, हम बच जाएँगे। बच जाएंगे, हम छोटे हैं, हम बच जाएंगे, हम बात कर लेंगे, या अभी जब तक पता नहीं चल रहा कोई बात नहीं. बिकॉज एक लड़की का फैमिली हमारे पास आई थी प्री मैरिटल का एक बेसिक केस लेकर कि लड़की को लड़का पसंद है, हम मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू मिले हैं, तो आप जो है लड़के के बारे में थोड़ा पता कराओ, क्योंकि ना हमसे बात करता है तो टू गुड टू बी ट्रू लगता है सब कुछ. और बट आंखें नहीं मिलाता. लड़कीज फादर सेड दैट कि बहुत बार बात करता है, आंखें नहीं मिलाता है. तो आई डू फील कि कुछ हो सकता है गड़बड़ हो. तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, वी रियलाइज दैट दैट बॉय was actually in a same sex relationship with his college mate, right? और बात ये नहीं है कि वो ऐसा कर नहीं सकता, वी आर nobody to judge, लेकिन दिस वॉज अ वेल लेड आउट प्लान. जब लड़की ने उसको कन्फ्रंट किया कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, सो ही जस्ट सेड दैट मुझे लगा कर लेंगे बात, इस बारे में सॉल्व हो जाएगा. अगर हम शादी कर भी लेते तो मुझे तो सोसाइटी के लिए शादी करनी ही थी, तुम्हें पता लग भी जाता तो हम कर लेते बात, मुझे लगा ये इतनी बड़ी बात नहीं है. दैट वॉज द शॉकिंग बिट, कि उसके लिए उसकी लाइफ की ये जो रियलिटी थी उसको छुपाना किसी से बहुत बड़ी बात नहीं थी. बिकॉज ही सेड अब सोसाइटी के लिए तो ये करना ही है. You accept Right? करेंगे नहीं सेम सेक्स मैरिज इन Hmm. इंडिया? The mother of the boy knew it. She was उनको involved पता in था this. कि उन्हें पता था. उसका रिलेशनशिप है वो अपने बेटे को एक लड़के से शादी करने नहीं दे सकती थी, या शादी तो बहुत सामाजिक दूर तौर की पे। बात है, उसके साथ भी नहीं रहने दे सकती थी. तो उन्होंने लड़के को इस डायरेक्शन में एक्चुअली पुश किया. फादर को कोई नॉलेज नहीं थी, बट द मदर एंड द सन न्यू. ऐसा होता है कि बार कि कोई किसी पे निगरानी रख रहा है, आपके पास आया कि मैम मुझे ना शक है इस इंसान पे, बट इन रियलिटी जिसने आपको अप्रोच किया वो खुद एक फ्रॉड था, वो खुद गिल्टी था, बट ही वांटेड कि शिफ्ट जो ब्लेम है उनके ऊपर हो जाए, दूसरे इंसान के ऊपर. हाँ, एक केस था ऐसा. एक हस्बैंड आया था अपने वाइफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने, और उसने कहा मुझे अपनी वाइफ के ऊपर डाउट है और आप मुझे प्रूफ्स ला के दो. तो हमने कहा ठीक है. उसने उसके डिटेल्स दिए. हमने 1 महीना शायद इन्वेस्टिगेशन की, हमें कुछ नहीं मिला उस वाइफ के लिए. हमने उसको हस्बैंड को जाके बोला कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, हो सकता है आपकी गलतफहमी हो, आप बात कर लो, communicate and ask कि अगर कुछ है तो. He said नहीं नहीं, and he kept insisting and we kept doing the case in hope कि कुछ शायद मिल जाएगा. इवेंचुअली हमने उसको ऑफिस में बुलाया और हमने कहा कि क्या बात है कि आप ये क्यों करा रहे हो, बिकॉज 1 महीने से 1.5 महीने से आप पैसा लगा रहे हो, एफर्ट लग रहा है, कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा है. तो ही सेड मेरी वाइफ ने मुझे कॉल गर्ल्स के साथ मल्टीपल टाइम्स पकड़ लिया था और उसके पास मेरे अगेंस्ट एटलीस्ट 25 से 30 प्रूफ्स हैं. तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मालूम है कि ये भी कहीं ना कहीं किसी से मिलती है, कहीं तो जाती है, तो आप उसके पास अगर 25 हैं तो आप मुझे उसके अगेंस्ट 30 प्रूफ ला के दे दो, बट मुझे उसको आउट नंबर करना है और मैं चाहता हूँ कि आप वो प्रूफ निकाल के लेके आओ ताकि मैं भी उससे बोल सकूँ मुझे भी तेरी रियलिटी पता है. सो एक्चुअली में ही वॉज द वन हु वॉज रॉन्ग, वो गलत कर रहा बट था. यहाँ तो लाइक बोथ ऑफ देम आर गिल्टी. इट्स जस्ट बट दैट कि एक के पास प्रूफ है, एक के पास प्रूफ नहीं है, एंड इज कमिंग टू यू टू गेट द प्रूफ सो दैट ही कैन आल्सो बट हैव अ हाउ ही स्ट्रांग केस. प्रेजेंटेड इट वाज कि वो मैं है, इनोसेंट हूँ और हाँ, वो गिल्टी वो है. है तो आप मुझे लेके दो, बट वो अपने आप को बचाना चाहता था. फिर क्या हुआ बताओ ना मुझे, मतलब go into the depth of it कि फिर क्या हुआ ultimately, were you able to figure out कि क्या क्या proofs थे? वी वर हमने एक्चुअली ऑलमोस्ट 3 महीने इन्वेस्टिगेशन की, और वो जिसके साथ इन्वॉल्व थी, वो जो आदमी था वो एक्चुअली बाहर रहता था, तो वो इसीलिए मिलते नहीं थे, और हम तो आउटडोर एक्टिविटी वॉच करते हैं. तो जब वो एक्चुअली मिलने लगे, वो 1 या 1.5 महीने के लिए इंडिया आया और वो
बहुत जगह गए वो, एक दूसरे के साथ बहुत होटल्स में गए, दे ट्रैवल टुगेदर, वो रोज़ एक दूसरे के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे. देयर बॉडी लैंग्वेज इन पब्लिक वाज वेरी लाइक यू आर इन्वॉल्व विद ईच अदर, जैसे कि आप एक दूसरे से एज ही अ प्यार कपल. करते हो एज अ कपल. तो उनके अगेंस्ट भी प्रूफ आए, क्योंकि उनको चाहिए थे. तो और एक हस्बैंड एक वाइफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, एक वाइफ अपने हस्बैंड पर इन्वेस्टिगेशन करा सकती लीगल है. है, बिल्कुल. कोई दिक्कत नहीं होगी. एंड अगर हम प्री लेटर ऑफ मैरिज, अथॉरिटी लेते हैं, हम लेटर ऑफ अथॉरिटी के बिना कोई काम नहीं करते हैं. और एक वाइफ के ऊपर सिर्फ एक हस्बैंड ही है जो लीगली, जिसके पास अथॉरिटी है टू गेट दैट इन्वेस्टिगेशन डन. बट आपने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन करी इन द स्टार्टिंग फ्यू केसेस, जहाँ पे वो डीयू की लड़की थी, वो तो एक इलीगल चीज़ नहीं है कि आप किसी पे नज़र रख रहे हो कि वो कहाँ जा रही है, क्या सी फोटोज कैप्चर कर रहे हो? बहुत थिन लाइन है. कैसे? इलीगल कुछ भी नहीं है. पेरेंट्स ने केस दिया अपनी बेटी के ऊपर, हम्म, किसी और ने नहीं, पेरेंट्स ने दिया. वन, अगर कोई डाउट है पेरेंट्स को, स्पाउस को, अब वो आईबी के पास तो नहीं जाएंगे, पुलिस के पास तो नहीं जाएंगे. दे हैव बिगर मैटर्स टू टेक केयर ऑफ. वी आर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स. तो एक पर्सनल मैटर्स के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लोग आते हैं. और वो थिन लाइन ये है दैट हम ऐसे ही किसी के फ़ोटो वीडियोज़ नहीं खींचते. हम किसी भी लड़की के लिए हम सीधा सीधा मना कर देते हैं कि दैट्स नॉट व्हाट वी विल डू. सिर्फ जब प्रूफ का टाइम होता है, अगर वो किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, किसी के साथ घूम फिर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो क्वेश्चनेबल है, सिर्फ उसमें वीडियो या फोटो प्रूफ्स मिलते हैं. सो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. वी नो आर पैरामीटर्स, वी नो आर प्रोटोकॉल्स, और उसी के हिसाब से हम काम करते हैं. हम देखते हैं अपने टेलीविजन में ना बहुत सारी वेब सीरीज होती हैं, मूवीज़ होती हैं जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं. जी. ऐसा कोई केस जो बिल्कुल एक फिल्मी था, जहाँ पे एक ब्लैकमेलिंग हो रही है, जहाँ पे कोई मर्डर मिस्ट्री है, ऐसा कुछ जो असली में देखा हो आपने कि हाँ देवा, जो आप देखते हो टीवी में वो असली में होता है? आपने मूवी देखी है लेडीज वर्सेस रिकी बहल? हर्ड ऑफ इट बट नॉट वॉच कम्प्लीटली. रणवीर सिंह इज़ अ कॉन मैन, और वो मल्टीपल लड़कियों को शादी के वादे करता है और उसके बाद चला जाता है, और पैसे अपने रखता है अपने पास एक लाइफ बनाने के लिए, एंड टू कॉन मोर वुमेन, यू नो, दैट्स व्हाट ही डज. एंड हमारे पास एक सिमिलर तरीके का केस आया था, वेरिन लड़के की फैमिली हमारे पास आई थी, और उन्होंने हमें बोला था दैट यू नो हमें इसके साथ ये हमारा रिश्ता तय हुआ है, आप एक बैकग्राउंड चेक करके दे दो लड़की के बारे में, फैमिली के बारे में, हमें सब सही लग रहा है, बट आप हमें बताओ. एंड जब हमने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, हमने ये देखा दैट दैट गर्ल हैड अ फेक फैमिली. ना उसकी मम्मी रियल थी, ना पापा रियल थे, ना सिबलिंग्स रियल थे. उनका काम ही यही था कि वो इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जाकर एक फैमिली की तरह, उनकी प्रोफाइल बनी हुई थी. ऑनलाइन प्रोफाइल फेक करना तो कुछ मुश्किल बात ही नहीं है. एक पर्सोना आप क्रिएट कर दो, बिल्कुल. क्यूरेटेड रियलिटी है, सबको एक्सेप्ट हो जाता है. तो उन्होंने ये सब किया हुआ था एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के ऊपर भी, सोशल मीडिया पर भी. एंड लड़के को लगा वाह बहुत सुंदर लड़की है, फैमिली कितनी रिस्पेक्टेबल है, सब ठीक है. बट इवेंचुअली हमें रियलिटी में ये मालूम चला जब उनके बारे में इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करी गई, दैट नन ऑफ अ फैमिली मेम्बर्स वर ट्रू. उनका पर्पस ही ये होता था कि वो एक लड़के की फैमिली से गिफ्ट्स लेते थे शादी से पहले, जो कि लड़की को भी दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी, इन टर्म्स ऑफ आउटफिट्स, और सर्टेन वेकेशंस दे वुड गो ऑन साथ में. और एंड आने तक 2 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले वो शादी तोड़ देती थी. एंड ही वॉज वन ऑफ द मैन जिनके साथ उसने ये करा था. एंड उनका पर्पस ही यही था कि गिफ्ट्स, पैसे मिल जाए, नेक्स्ट टारगेट. तो जब हमने, हमारे लिए दैट वाज माय फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू केसेस दैट आई गॉट, एंड आई रियलाइज्ड कि ऊपर से जो दिखता है फेस वैल्यू पे कुछ लेना ही नहीं चाहिए, यू नो. एंड सिंपल नॉर्मल फैमिली, लेकिन सच कुछ और ही था. आपने कैसे पता लगाया कि ये सारा जो चल रहा है वो स्कैम है? हमारे सोर्सेस के थ्रू हमने पता करा. कैसे काफ़ी किया बताओ ना, मतलब एग्जैक्ट बताओ कि अब मैं प्रोसेस क्या एग्जैक्ट था. बता दूंगी तो देन हमारा प्रोसेस मैं हम्म, रिवील नहीं कर सकती हूँ. ठीक है. बट आई फील दैट बहुत इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन कुछ महीने लगाकर करी जाती है अबाउट अ पर्सनस पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर ट्रेड्स, एंड उनके लाइफस्टाइल को मॉनिटर किया जाता है क्लोजली काफ़ी लंबे समय तक, टू सी कि एक्चुअली में जो उन्होंने बोला है कुछ भी उसका परसेंट सच है कि नहीं.
राइट. क्या किया आपने? सपोज एक होता है कि आप उनके घर में यू सेंट अ ड्राइवर या फिर अ शेफ या फिर अ कुक या फिर अ मेड कि जो घर में रहते हैं एंड दे कीप अ चेक ऑन इट. दैट्स वन थिंग व्हिच आई गॉट टू नो फ्रॉम Yeah. पीपल लाइक यू. Yeah, I'll give you a cue. क्या बहुत किया? प्रोसेस पूरा रिवील नहीं कर हाँ हाँ सकती हूँ, बट जो लड़की का भाई सपोजिटली बना हुआ था, हाँ हाँ. he was heavily involved in sexual relationships multiple women के साथ. Okay. तो उसके थ्रू वो हमारा जरिया बना जिसने सब कुछ रिवील भी करा, क्योंकि वी ही वाज इन्वॉल्व्ड. हमने वी प्लांटेड वन ऑफ आवर इन्वेस्टिगेटर्स इनटू देयर लाइफ इन अ वे दैट हमें काफ़ी चीज़ें मालूम चली जब अंडर द स्टेट ऑफ वट एवर सेटिंग्स दे वर इन. उन्होंने काफ़ी कुछ रिवील किया. हमने लड़की के लाइफस्टाइल को असेस किया, उनके मॉनिटरिंग की एक्टिविटीज़ के, टू रियलाइज़ कि जो वो बोल रही है मैं ये करती हूँ वो तो वो कुछ कर ही नहीं रही है, तो शी इज़ नॉट ऑनेस्ट. तो ये एक्चुअली मैं कहाँ जाती थी, क्या करती थी, जहाँ रहते थे वहाँ के लोगों से बहुत कुछ चीज़ें पता करी अपने सोर्सेज के थ्रू. सो इट वाज एन एक्सटेंसिव प्रोसेस. यू सी कि इंडिया में जब कोई अरेंज मैरिज करता है जी. तो आम तौर पे किसी से पूछता है कि जी जानते हो आप वो वहाँ रहते हैं, एक बार पूछना कि कैसे हैं, क्या परिवार है. बहुत ही रेयर होता है कि दे रीच आउट लाइक पीपल लाइक यू कि वो पूरा एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करें. या तो कोई एक रेड फ्लैग है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग, कि सब कुछ ग्रीन नहीं हो सकता, तो दे रीच आउट टू यू. ऐसा क्या था इस केस में व्हिच मेड देम रीच आउट टू यू? आई थिंक उनके हिसाब से, एंड आई हैव अ डिफरेंट व्यू हियर. आज के टाइम में प्री मैरिटल केसेस सिर्फ रेड फ्लैग देखने के बाद नहीं करे जाते. 80 to 90% ऑफ द पीपल हु कम टू अस, उन्हें सिर्फ अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन करानी होती है. Okay. तो उन्होंने कोई रेड फ्लैग पर से नहीं देखा. उनको था कि जो हमारा बच्चा है वो शादी कर रहा है, तो उसकी लाइफ सेफ होनी चाहिए, वो कोई गंद में नहीं फंसना चाहिए. इसीलिए वो हमारे पास आए थे. एंड एक्चुअली दैट इज़ द नेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द केसेस नाउ. लोग सेल्फ प्रेजर्वेशन के लिए आते हैं, लोग इसलिए आते हैं कि उनकी लाइफ सेफ और पीसफुल रहे, एंड इट्स लेस अबाउट रेड फ्लैग्स नाउ. ऑफ कोर्स बहुत लोग आते हैं जिनको कुछ दिखता है. सस्पिशन इज़ वन ऑफ द थिंग्स, नॉट द मेन थिंग एनी मोर, राइट. आजकल लोग चाहते हैं कि वेरिफिकेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए. क्यों सिर्फ लड़के की और लड़के की फैमिली के ऊपर हो, लड़कियों पे भी होनी चाहिए. तो उस पर्सपेक्टिव्स की वजह से प्री मैरिटल केसेस बहुत बढ़ गए हैं अब, इसी वजह से. ऐसे केसेस में जहाँ पे 4 से 5 लोग एक परिवार के स्कैमस्टर्स हैं, जी. बहुत खतरनाक लोग हैं, उनकी प्रॉक्सिमिटी में रहना, उनको ऑब्जर्व करना, ऐसा कभी हुआ है कि आपकी जान पे आ गई हो एज एन इन्वेस्टिगेटर कि यू हैड टू रन फॉर योर लाइफ, कि बस अगर मैंने आज ये नहीं किया तो मैं गई? एक बार मुझे याद है कि मुझे डर लगा था, ऑनेस्टली. कब हुआ था, क्या हुआ था? और दिस वाज अनदर प्री मैरिटल केस, और हमने लड़के की फैमिली के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी, और वो एक पॉलिटिकल फैमिली से था. और जो फादर थे और जो सन था, दे वर इन्वॉल्व्ड कुछ मल्टीपल फ्रॉड, मनी फ्रॉड में. और जब हमें उनके बारे में पता चला और हमें सच पता चला, हमने वो लड़की की फैमिली को रिवील किया, और लड़की की फैमिली ने कुछ ही टाइम में उस रिश्ते को तोड़ दिया. बट लड़की की फैमिली ने स्पिल आउट कर दिया कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराई थी और हमसे कराई थी. एंड मुझे एक इवनिंग याद है, मैं घर जा रही थी अपने ऑफिस से ही, और उस दिन मैं अकेले जा रही थी, और मेरी गाड़ी को कोने में रोका गया था बाय 2 people in 2 cars, और मुझे बोला गया था कि आप लड़की हो, अपने औकात में रहो, और ये बोला गया था मुझे. एंड दैट वाज द ओनली टाइम कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और मुझे जेन्युइनली ये नहीं पता था कि नेक्स्ट मोमेंट में अब मेरे साथ क्या होने वाला है. दैट वाज व्हेन आई वाज स्कैर्ड. बट आई एम माई फादर्स डॉटर, और उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि सच तो बोलना ही है. जब आप किसी की लाइफ की इतनी इंटीमेट डिटेल्स के साथ डील कर रहे हो, तो सच तो बोलना ही है. उसका रेपरकशन अब जो आएगा वो एक्सेप्ट कर लो. तो आई थिंक दैट इज़ वन टाइम जब मुझे लिटरली एक कॉर्नर में करके जब ये किया गया, तो दैट शुक मी फॉर सम टाइम. मुझे तब रियलाइज़ हुआ दैट हाँ, इस प्रोफेशन के जो डेंजर्स हैं वो हैं, और वो रहेंगे हमेशा.
ओनली व्हेन पीपल एंड अप स्पिलिंग आउट दो। अगर आप अपनी प्रिवेसी प्रोटेक्ट करोगे हमारी प्रिवेसी के साथ साथ, तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। इंटरेस्टिंग, बट फिर भी आप ये कर रहे हो, नो मैटर ये रिस्की है। हाँ, क्योंकि आई थिंक मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है। मैं ये इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसे लगता है दैट लोग बहुत कॉर्पोरेट केसेस भी करते हैं हम, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर्सनल केसेस की बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व्ड हैं। और जब लोग हमारे पास आते हैं उनको सिर्फ सच चाहिए होता है, सिर्फ इसीलिए कि या वो अपनी लाइफ को और बेटर कर सकें या वो उस लाइफ से दूर जाके एक नई लाइफ शुरू कर सकें। सो आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से आई विल कंटिन्यू टू डू दिस डिस्पाइट द थ्रेट। इंटरेस्टिंग। आपने कहा था कि आजकल प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन लोग बहुत करा रहे हैं, जी। जस्ट टू इंश्योर कि उनके बच्चे सेफ रहें या सेफ घरों में जाएं, या इज इट बिकॉज जो भी केसेस हुए सोनम के, मुस्कान के, उसकी वजह से कि उनका बेटा सेफ रहेगा नहीं रहेगा, या फिर हनीमून पे जाके साफ हो जाएगा? बिल्कुल। आई थिंक वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इज दिस कि अब लोगों को ऐसे लगता है कि ऑब्वियसली, एंड आई फील कि जहाँ लड़कियों को अब पहले से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन और इक्वालिटी मिल रही है कई जगहों पर, ऑफ कोर्स अभी भी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू दैट, बट आई फील कि तो उनको ऐसे लगता है कि जब आप एट पार हो हमारे बेटे के साथ हर चीज़ में, तो हम आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करा, हमें भी राइट है जानने का कि आप हम, क्योंकि अब वो वाला डायनामिक चेंज हो गए हैं जो पहले होते थे कि लड़की चुपचाप शादी करके आती थी और जो मिल गया बस उसके लिए भगवान को थैंक यू कर दो। अब ऐसे नहीं होता है। देर आर इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। लोगों को क्यूरियोसिटी है कि आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप शादी करके हमारे घर आ रहे हो, आपके कितने डेट्स हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपका माइंडसेट क्या है। लोग इन फैक्टर्स पे अब बहुत फोकस करते हैं। पहले सिर्फ ये जानना होता था लोगों को अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, पैसा है बस। और अब वो चेंज हो गया है। अब पीपल वांट टू नो कि बिहेवियर पैटर्न्स कैसे हैं, लाइफस्टाइल कैसा है। हो सकता है उसको तो ढाबे में जाके खाना पसंद हो और मुझे 5 स्टार में, तो कैसे बनेगा, राइट? तो ये सब चीज़ें अब फैक्टर्स आ गए हैं मोर बिकॉज अवेयरनेस बढ़ गई है बहुत फॉर फैमिलीज एंड फॉर पीपल हु आर गेटिंग मैरिड। तो वो फैक्टर अब है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। इन योर एक्सपीरियंस आपको क्या लगा कि कौन ज़्यादा झूठ बोलता है, लड़के वाले लड़की वाले? जो केसेस मुझे आते हैं उसके हिसाब से लड़के वाले झूठ बोलते हैं ज़्यादा? बिल्कुल। क्यों? आई थिंक वैसे मैं बताऊं तो ये एक माइंडसेट की बात है, लड़का या लड़की से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उस हिसाब से बता रही हूँ जैसे हमें केसेस आते हैं। बट यू ऑब्जर्व अ ट्रेंड राइट कि हाँ Yes. मैक्सिमम लड़के वाले हैं जो झूठ बोल रहे हैं, 100%। क्योंकि उन्हें लड़की नहीं मिल रही है, या लड़का इतना निकम्मा है कि वो लड़की भी नहीं है मिल रही है। वो भी है, लेकिन आई थिंक लड़के वालों को इमेज का बहुत डर होता है। दे आर वेरी कॉन्शियस कि हम एक तरीके से परसीव हों, तो वो बहुत चीज़ें जो हैं छुपाते हैं, बेसिक चीज़ें छुपाते हैं कि, और बहुत लोग तो अपने फैमिली के विद इन जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी छुपाते हैं। एक हमारे पास केस आया था जिसमें एक्चुअली में तो ऊपर ऊपर से सब सही लग रहा था, बट अंदर से फादर और जो सन थे वो आँख भी नहीं मिलाते थे एक दूसरे से, अपने सब कुछ अलग करना चाहते थे एक दूसरे से, कुछ भी नहीं, लेकिन जब वो फैमिली के सामने बैठते थे तो परफेक्ट, ये ही इज़ माई इंस्पिरेशन, इन्हीं से सब कुछ सीखा हूँ। एक्चुअली में वो उनसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं चाहता था। सो आई थिंक उन्हें ये होता है कि कोई नई लड़की हमारे घर आके हमारे साथ रहेगी तो अभी तो उसको सेफ फील होना चाहिए, उसको दिखना चाहिए कि हाँ अच्छे घर में आ रही है, शील बी प्रोटेक्टेड, शील बी सेफ, और सब सही होगा। तो बहुत वजह से इसीलिए लोग फाइनेंशियली बहुत झूठ बोलते हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में इतना झूठ बोलते हैं। दे वुड से कि हम इस पोजीशन पर हैं, बट एक्चुअली में वो नहीं होते, दे आर एट अ जूनियर पोजीशन। राइट, आई नो ऑफ समवन, उनके बेटे ने जॉब छोड़ी, अपना काम शुरू किया, तो समाज में या परिवार में हवा बनाने के लिए कि एक इमेज बनी रहे कि जी बहुत ही हाई पैकेज था, उस पर छोड़ा। अब जहाँ पे रहता है उसका रेंट आप चेक कर सकते हो ऑन द इंटरनेट कि कितना रेंट है उस सोसाइटी का, बट वो रेंट भी हाइप कर दिया गया कि इतना खर्चा तो करता ही है। एंड आई थिंक एट लार्ज जिनको समझ नहीं है वो तो बेवकूफ़ बन जाएंगे कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जिन्हें समझ आ रहा है, यू रियलाइज कि जस्ट टू बिल्ड अ हाइप
कि भाई एक उनका इमेज बना रहे. Hmm. What does it show about the mindset of such people? I think they live far from reality. उन्हें ऐसा लगता है, ऐसे लोग सोचते हैं कि जो उनको समझ आ रहा है वही सामने वाला भी ऐसे ही होगा. सबसे बड़ी लोगों को जब बेवकूफ़ बोला जाता है तो उनको यही बोला जाता है कि अपने अपने ऐसा मत समझो कि कमरे में तुम सबसे स्मार्ट हो या वो तुमसे बेवकूफ़ है. हमेशा अगर किसी को ऊपर नहीं समझना, बट हमेशा समझो जितना समझ तुम्हें है उतनी दूसरे को भी हो सकती है, या दिमाग उसका भी उतना. ऐसे लोगों के साथ ये होता है दैट उनके माइंड्स, उन्हें लगता है दैट हम बताएंगे नहीं तो इन्हें कैसे पता चलेगा. ये तो एंड वो कंसिस्टेंटली क्यूरेट करते हैं इस रियलिटी को, अपनी लाइफ को बनाते हैं, मतलब पैटर्न्स अपने ऐसे दिखाते हैं. बट जो कोई झूठ बोल रहा है झोल तो करेगा ही, और वही हम पकड़ लेते हैं. जब आप किसी के, तभी मैं बोलती हूँ कि प्री मैरिटल में लाइफस्टाइल को मॉनिटर करना, हैबिट्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है. नॉट टू जस्ट चेक कि कोई स्मोक ड्रिंक कर रहा है कि नहीं. दैट समथिंग जो आपके लिए शायद सही हो, किसी और के लिए गलत, या वाइस वर्सा, राइट. लेकिन एक किसी का माइंडसेट पकड़ने के लिए, बिहेवियर पैटर्न्स पकड़ने के लिए उसके लाइफस्टाइल को असेस करने से ही सब समझ में आता है. सो आई फील दैट इन लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, बट अब लोगों का अवेयरनेस बहुत ऊपर हो गया है. हम डिटेक्ट, किसी को मेरी रील देखने की या मुझे ऑनलाइन देखने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर उनके दिमाग में आया कि ये कौन हमें हेल्प कर सकता है, वो गूगल पे सिर्फ एक सिंपल लाइन टाइप कर सकते हैं कि फीलिंग कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, हु कैन हेल्प, और डिटेक्टिव्स के कॉन्टैक्ट आ जाएंगे. सो इन टुडेज टाइम यू कांट फूल एनीबडी. आई डोंट थिंक सो. So do you feel that it is about the insecurity that the person has, कि उसको वो एक इमेज दिखाने के लिए कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, या फिर उसको एक लोग और इज्जत दें. सोसाइटल प्रेशर, एक एज तक शादी करनी है, एक तरीके की फैमिली से शादी करनी है. इस लड़की ऑब्वियसली अब हर कोई एक तरीके का पार्टनर और फैमिली चाहता है, एंड वो बहुत वोकल हैं इस बारे में. अब कोई भी किसी से भी शादी किसी के कहने पर नहीं करता है, राइट. द चेंज इन दैट ट्रेंड हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन पीपल बीइंग मोर इमेज कॉन्शियस. कुछ लोग अपने नेबर्स से जाके तक बात नहीं करना चाहते ज़्यादा, कि कुछ पता ना चल जाए या कुछ नई चीज़ ना बाहर आ जाए जो हम दिखाना नहीं चाहते. सो आई थिंक दैट इज़ हैपनिंग अ लॉट. ये तो ही बात लाइक प्री मैरिज की. बात करते हैं पोस्ट मैरिज की. पोस्ट मैरिज के बाद जब रिश्ते हो गए बिटवीन टू फैमिलीज, हु अप्रोचेज यू मोर, द हस्बैंड्स फैमिली और द वाइफ्स फैमिली, और इज इट द हस्बैंड और द वाइफ, और कौन चीट करता है और क्या निकलता है फाइनली? द वाइफ्स. women दे come रीच आउट टू यू yes. कि ये वैसा नहीं है जैसा हम सोचा था हमने? नहीं. और स्टार्ट सब एक सस्पिशन से होता है. फ़ोन पे ज़्यादा बिजी रहने लग गए, घर लेट आने लग गए. टेल मी अ केस, टेल मी अ स्टोरी. I think one of the cases that I remember, एक हस्बैंड हमारे पास आया था, और हस्बैंड को डाउट होने लग गया दैट द वाइफ इज़ इन्वॉल्व्ड समवेयर, Okay. बिकॉज फिजिकली इमोशनली उनके रिलेशनशिप वैसा नहीं रहा जैसा था शादी के शुरुआत में. सो ही स्टार्टेड टू फील डिस्टेंट, एंड उसने कहा कि हम कोई चीज़ के बारे में कॉन्वर्सेशन ही नहीं करते हैं, हमारे बीच में गैप आ गया है. सो वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द वाइफ, एंड वी फाउंड आउट दैट शी स्टार्टेड गोइंग शी वॉज गोइंग आउट विद समवन, होटल में गई. तो जब दूसरी बार गई तो उस हस्बैंड ने कहा आप मुझे बताना वो किस टाइम गई है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा. और वो वहाँ पहुँचा. हिज यंगर ब्रदर वॉज इन्वॉल्व्ड विथ हिज वाइफ, खुद का छोटा भाई. और उनका रिलेशनशिप पिछले 2 से 2.5 साल, उनकी शादी को शायद 4-5 साल हुए थे, उनका कोई, दे डिड नॉट हैव अ किड. उस भाई का और अपनी बीवी का रिलेशनशिप उनका 2-2.5 साल से चल रहा था. सो विच इज़ व्हेन ही रियलाइज कि उसको मेरी ज़रूरत इसीलिए ही नहीं है बिकॉज शी इज़ फुलफिलिंग वट एवर शी वॉन्ट्स फ्रॉम समबडी एल्स. एंड जब वो हुआ था तो I remember that man also came to us later on, to seek counseling and help, because उसके लिए वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था that अपने ही घर में अपने भाई के साथ और बीवी के साथ ये हो रहा था. What do you observe कि in metropolitans जो ट्रस्ट इश्यूज हैं इतने ज़्यादा हैं, लोग ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, जी. एंड इनफिडिलिटी इज लाइक सो कॉमन. क्या रीज़न है, क्या रूट कॉज है? I think more options.
That doesn't mean, right, कि you will like cheat on your partner. 100% और लोग नहीं करते जिन्हें नहीं करना होता, बट वन जिसको करना होता है उसके लिए द फैक्टर दैट अब उसके पास ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है, सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, पहले के टाइम में ऐसे नहीं होता था। आप कहीं किसी के साथ दिख जाते हो तो आपकी बीवी को या हस्बैंड को कोई जाके बता ही देगा, बट अब ऐसा नहीं है, right? You social media, it's not always, people are not always going to be at the same place and cheating. Online profiles married है, but इतने प्लेटफॉर्म्स पे प्रोफाइल है, लड़कियों से बातें करते हैं, वीडियो कॉल्स कर लेंगे शायद, बट अब उन लोगों के पास ऑप्शंस बहुत है, राइट? और इस वजह से, एंड आई थिंक सेकेंड इज कि जो भी रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, देयर कम्युनिकेशन इज ज़ीरो। वो एक दूसरे से कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करते हैं, कोई बातचीत नहीं करते हैं। अगर किसी चीज़ से अपसेट हैं या डिससेटिस्फाइड हैं तो बात नहीं करेंगे, बट दे विल प्रॉब्ली स्टार्ट सीकिंग some kind of validation from outside. And that gives them a kick. A lot of people feel कि ये तो मुझे उतना रिस्पेक्ट नहीं करती या करता, ये तो मुझे उतना अट्रैक्टिव फील नहीं कराती या कराता, बाहर का देखो, you know, and they start to feel that. So वो emotional validation is one of the root causes for a lot of people to do this. Not to say वो right है, but लोगों के लिए वो एक cause है। तानिया, इस पॉड के ज़रिए ना आई वांट कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे मेल और फीमेल या फिर बहुत सारे हस्बैंड्स एंड वाइफ्स ऐसे हैं जिनको इस बात का इल्म भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है उनके अगेंस्ट। वो बेचारे सोच रहे हैं कि लाइफ इज़ गोइंग वेरी स्मूथली, वी हैव अ हैप्पी रिलेशनशिप, नॉट रियलाइजिंग कि उनका पार्टनर उनको चीट कर रहा है। तो द मोर स्टोरीज यू शेयर विद अस इन दिस पॉडकास्ट, एटलीस्ट विल बी अवेयर कि अच्छा ये पैटर्न्स मैंने ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड देन दे स्टार्ट बिकमिंग अ लॉट मोर अवेयर, दे ट्रैक द पैटर्न्स, एंड देन इफ रिक्वायर्ड दे रीच आउट टू यू एज वेल कि उनको हेल्प मिल सके। सो जितने भी केसेस हैं मुझे बताना आप। लेट्स टॉक अबाउट अ केस जहाँ पे लॉयल्टी टेस्ट किया गया हो। ओके, ठीक है, ऐसा कोई केस? यस, सो एक वी अगेन अब केसेस आए से ही रहे हैं जहाँ पे यू नो आई टेल यू अबाउट अ वाइफ ओनली कमिंग टू अस, बिकॉज मोर प्रोपोर्शन काफ़ी चीज़ों में ऐसा है, मतलब बट शी हैड कम टू अस, एंड अभी उनकी शादी को सिर्फ आई थिंक 3 महीने हुए थे, एंड वो सेपरेट सिटीज़ में रह रहे थे। इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज फॉर देम। तो एक पंजाब में रह रही थी, एक हस्बैंड जो है वो गुड़गांव में था, राइट? हस्बैंड बोलता था कि मैं काम कर रहा हूँ और मैं घर नहीं आ सकता हूँ, और मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इवेंचुअली वाइफ को डाउट हुआ, और वाइफ ने कहा कि मैं जब इसको फ़ोन करती हूँ ये कहता है मैं बिज़ी हूँ, भले ही रात को 12 बजे कर रही हूँ, और घर में मुझे अपने आने नहीं देता है, कहता है अभी घर बना नहीं है, मैं 1-2 लड़कों के साथ वैसे भी शेयर कर रहा हूँ। तो वो 3-4-5 महीने में वाइफ नहीं आ पा रही थी, तो उसको ये रियलाइज़ होना शुरू किया ये बहुत सब चीज़ें छुपा रहा है मुझसे, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो वो हमारे पास आई थी और उसने बोला कि हमने, इट वाज अ लेयर्ड प्रोसेस, हमने उसके एक्टिविटी भी वॉच किए, उसमें ऐसा कुछ निकल के आया नहीं, बट वो हमारे पीछे पड़ी थी कि नहीं कुछ तो है, बिकॉज कोई भी आदमी इतना बिजी नहीं हो सकता किसी भी काम से। तो इवेंचुअली हमने एक लड़की को, as you know our investigator, we planted into the situation, हनी ट्रैप, कि हाँ, कि आप जाओ और आप उनके साथ बातें करो, उनके साथ मिलो, और थोड़ा सा उनके साथ एक्सचेंज करो, देखो उनका बिहेवियर कैसा है। कुछ भी नहीं। तो अब हम शॉक में आ गए कि अब हम क्या करें, अगर ये तो लड़की को भी कोई वो नहीं दे रहा है तो मे बी ही इज़ राइट उसमें। इवेंचुअली द वाइफ सेड आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप एक लड़के को भेजो, एंड यू वोंट बिलीव, बट जब वो लड़का गया, दे मेट एट वन ऑफ दीज बार्स इन अ सिटी जहाँ पर एक्चुअली में इवेंट्स होते हैं, एंड ही गेव हिम सो मच अटेंशन, एंड इवेंचुअली इट लेड टू जहाँ पे वो पहुँचना था। तो वाइफ का शक, और वाइफ को कैसे शक हुआ, कहती कि सब ठीक है लेकिन ना मेरे मेकअप के बारे में इतनी बात करता है,
और मेरे शॉपिंग को लेके इतना ज़्यादा व्यू पॉइंट देता है कि मुझे लगता है कि ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, मतलब इतनी इन्वॉल्वमेंट क्यों है। और इसकी अलमारी में 10 तरीके के ये कपड़ों के डिज़ाइन सेम टाइप के हैं, जूते इतने सारे हैं, और यूज़ तो करता नहीं बट ऑब्सेशन है बस कि सब कुछ इकट्ठा करना है। और फैशन मैगज़ीन्स पड़ी हैं एक अलमीरा में, बाहर नहीं है रूम में, सब अलमीरा में, सब ऐसे स्टैक्ड अप हैं। तो उसने उस रीज़न की वजह से हमें बोला, और हमारा फर्स्ट उसको थॉट था कि नहीं, ऐसा आदमी का भी इंटरेस्ट हो सकता है फैशन में, तो क्या हो गया इसमें, आप इसको ऐसे मत सोचो। तो शी सेड नहीं, मुझे फील हुआ है जब हम क्लोज भी हैं कि मेरी तरफ झुकाव उतना है नहीं, तो या तो मेरे से प्रॉब्लम है या आप एक बार ये करके देखो। और जब हमने देखा तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में वो एक आदमी के साथ ही, सो ही वाज गे, एंड उसने शादी कर ली थी अगेन बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर। तो जब आप, आई थिंक मैक्सिमम केसेस हमारे पास जब आते हैं ना, दे स्टार्ट विद अ वुमन और अ मैन्स गट फीलिंग। आपको एवरीडे बिहेवियर में ही दिख जाता है कि पैटर्न्स में चेंज है, एंड दैट्स योर फर्स्ट क्यू टू कम टू अस, यू नो। सो दैट्स हाउ शी केम। डोंट यू फील कि एज अ सोसाइटी we have failed to accept people with different orientations? या अगर हम लोग एक्सेप्ट कर लें, there's nothing wrong with it. उस इंसान को फेक नहीं करना पड़ेगा, उस जी माँ को फेक नहीं करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा का रुझान किसी आदमी की तरफ है। जी। तो होटल रूम्स में अगर एक कपल जाता है तो किन बातों का ध्यान रखे? आई थिंक अगर आप, सबसे पहले तो बाथरूम्स में कैमरास, बेड के पीछे कैमरास। कहाँ कहाँ लग सकते हैं? सपोज अगर हम बात करें इस दीवार की, इस बोर्ड की, कहाँ कहाँ लग सकते हैं? कहीं पे भी? कहीं पे भी डिवाइस दिखेगा भी नहीं आपको। दैट्स द डेवलपमेंट दैट हैज़ कम इन दिस इंडस्ट्री एंड अदरवाइज, दैट आप किसी भी कोने में एक छोटा सा, बहुत पहले होता था कि पेन लगा लिया, बटन पे हो गए। नाउ तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। और एक्चुअली में मैं आपको बताऊं तो होटल रूम से ज़्यादा लोगों को अपने ही घरों में पकड़ा गया है फ्रॉम उनके वाइफ्स या उनके हस्बैंड ने, क्योंकि अलमारी के ऊपर कहीं पे लगा होगा, समटाइम्स ऑन टॉप ऑफ द फैन। आपको पैटर्न्स मालूम होते हैं ना कि मेरा हस्बैंड घुसेगा, एसी ऑन करेगा सीधा, फ़ैन तो ऑन करेगा ही नहीं, राइट। तो वहाँ पर कहीं पे अटैच कर दिया गया है, राइट। टीवी के पीछे से कुछ अटैच कर दिया गया है। सो आई फील वन टिप फॉर पीपल हु चीट is that keep your eyes open and you will be caught one day, so be aware of अब that. उनको मैं बताओ ना ये चीज़ें कि they should be aware of it, they should be Yeah. caught. Help me understand कि एक अच्छा डिटेक्टिव, उसमें 5 क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? I think the first quality is patience. आप hurriedly रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, या आप ये नहीं सोच सकते हो कि अभी मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए। सो यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, यू नीड करेज, बिकॉज इट इज़ द ट्रूथ दैट इट्स नॉट एन ईजी वर्क टू डू, राइट। तो आप में वो करेज होना चाहिए। एंड अ लॉट ऑफ वुमेन डिटेक्टिव्स हु आर वर्किंग विद मी, मतलब उनको अपने सेफ्टी के बियॉन्ड जाकर कभी कभी ये काम करना पड़ता है, व्हेन दे आर वर्किंग लेट एट नाइट, इन सिटीज़ जहाँ है थ्रेटेंड उनकी सेफ्टी, बट दे आर डूइंग इट। सो टू हैव दैट करेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मेंटोरशिप से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज एक देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्हें लगता है दैट हम अपने आप सीख लेंगे या हम ये कर सकते हैं। आप ओनली बिकॉज एक सर्टन तरीके का माइंडसेट रखते हो, ज़रूरी नहीं है दैट आप प्रोफेशनली भी एक डिटेक्टिव हो सक्सेसफुल होगे। यू नीड टू वर्क अंडर समबडी एंड यू नीड टू लर्न। एक्सपीरियंस से ही आप बेटर डिटेक्टिव बनते हो, नॉट जस्ट बिकॉज आपके अंदर 2-3 क्वालिटीज़ हैं, राइट। एंड आई फील one very important thing that I always say, be the common man. Do not stand out. The minute that you stand out, you're not a good detective. You have to, आपको एक क्राउड के बीच में उन्हीं के जैसा लगना है और तब भी अपना काम करना है। Sleeper cell. तो Sleeper cell. मतलब it could be as simple as something like becoming, this person standing next to you should not be able to look at you and feel कि आप डिटेक्टिव हो। आप उस सिचुएशन में उस कॉमन मैन की तरह ही हो। सो anybody who stands out will not be a good detective. Be the common man.
सो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन जी। लीगल है या नहीं है? अगर आप अपने दायरे में काम करोगे तो बिल्कुल लीगल है। दायरा क्या है? दायरा ये है दैट आप फर्स्टली कोई भी फ़ोन रिकॉर्ड्स, कोई भी डिजिटल प्रेजेंस, आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हो, राइट? यू कैन ओनली एंड ओनली मॉनिटर somebody's outdoor activities and find out proofs, or you can do background checks, basic inquiries and find out proofs, right? There is none of anything that involves phones or anything online. You cannot do that. एक फोन टैपिंग एंड फोन ट्रैकिंग Nothing, सब नहीं कर सकते nothing आप? at all, कॉल nothing. रिकॉर्डिंग No, अलाउड नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारे किसी की प्रोटोकॉल फोटो में ही लेना, नहीं है। किसी की फोटोज लेना, किसी के फोटोज लेना जब प्रूफ है तो। आज अगर आप हमारे पास आते हो एंड यू वांट कि किसी लड़की के जो भी वो कर रही है, भले ही खड़े होके सब्जी खरीद रही है, कहीं किसी के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे ही घूम रही है या एनीथिंग, ऐसे ही फोटोज नहीं मिलेंगे, बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ब्रीचिंग समवन्स प्रिवेसी एंड डूइंग वर्क फॉर प्रूफ, एंड दैट इज़ वेयर आवर वर्क कम्स इन, कि हम सिर्फ फोटोज़ वीडियोज़ तब प्रोवाइड करते हैं जब वो किसी और के साथ, जब बॉडी लैंग्वेज इज़ अ बिग इंडिकेटर। आप सिर्फ अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर जाओगे तो यू मे इवन सिट आमने सामने, यू मे नॉट इवन होल्ड हैंड्स और कीप योर हैंड्स ऑन समवन्स वेस्ट, और यू नो बी टू कडली इन पब्लिक, बट अगर आप वो सब कर रहे हो तो देन दैट इज़ प्रूफ दैट आप उसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हो। बट पॉइंट तो ये है कि सपोज आई रीच आउट टू यू कि मुझे इस पे शक है, जी। और मेरे कहने पे आपने उसको ट्रैक किया, उसकी जो फिजिकल सॉरी जिसकी जो प्राइवेट लाइफ है जी। उसको आपने ट्रैक किया, जी। आपने कैप्चर किया, फोटोग्राफ सब कुछ किया, ये तो मतलब इलीगल हुआ ना कि मेरे नहीं, कहने पे आपने उसको ट्रैक कर दिया। हम करेंगे ही नहीं। आप या तो उसके, अगर आप एक लेडी की बात कर रहे हो, यू नीड टू बी दैट पर्सनस स्पाउस ओनली देन, और यू नीड टू बी समवन्स पेरेंट टू बी डूइंग दैट। हमारे पास ऐसा नहीं है कि जो सब कॉल्स आते हैं हम सब लेके कहते हैं दैट हाँ ओके विल डू। वी डोंट वर्क लाइक दैट एट ऑल। आई विल ऑल्सो असेस हु एम आई वर्किंग फॉर। तो हम उस क्लाइंट को ऑफिस में बुलाते हैं, वी सिट एंड वी टॉक, वी डिस्कस द होल बैकग्राउंड। ओनली व्हेन आई फील दैट येस दिस इज जेन्युइन एंड येस यू कैन गिव मी अ लेटर ऑफ अथॉरिटी स्टेटिंग, आप सारे प्रूफ्स देते हो कि हम इस पर्सन से कनेक्टेड हैं, देन वी टेक ऑन द केस। माय ओनली पॉइंट इज कि हाउ डू यू लाइक ड्रॉ लाइन कि किसी के पर्सनल लाइफ को हम लोग लाइक ब्रीच कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वी हैव अ डाउट, वी हैव अ सस्पेशन, या और हम लोग, हमारी इंटेंट अच्छी है कि हमें एक अच्छा रिश्ता चाहिए, तभी ये सब लाइक कर रहे हैं, जी। बट स्टिल किसी की पर्सनल लाइफ, उसकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही सी है। प्रिवेसी ब्रीच तब होती है व्हेन इन आवर लाइन ऑफ वर्क स्पेशली व्हेन यू आर क्रॉसिंग द लिमिट, वो दैट्स क्या इट। है, वो लिमिट क्या है? वो लिमिट ये है कि हम किसी को किसी के घर के अंदर फॉलो नहीं, सी टुडे आप घर के अंदर जो भी करो, आप इनफैक्ट होटल रूम के अंदर भी जो भी करो, नो बडी इज गेटिंग टू दैट, दैट इज breaching someone's privacy. We are not going to do that at all. Even if someone lays down the most money they have in the world, I will say no. Right? So for me, those protocols are very clear. I know that even if somebody is asking, see आज बहुत common ask है फ़ोन के बारे में बोलना, फ़ोन रिकॉर्ड दे दो, ये चैट दे दो, बिकॉज उससे तो एक सेकेंड में सब साफ हो सकता है, but that is not what we do, because for us that is going a step above the basic line of work that we have, और हम वहाँ तक नहीं जाते, तो वहाँ हम मना कर देते हैं। बट अगर आज जो लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, यू वॉन्ट बिलीव, बट सो मेनी ऑफ द केसेस जो पोस्ट मैरिटल में आते हैं, उन्होंने प्री मैरिटल कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कराई होती, तो वो भी तो गलत है। आप अपनी लाइफ को किसी के हाथ में ब्लाइंडली दे दो, Agree. तो यू नो दिस इज ओनली फॉर दैट सेल्फ सिक्योरिटी True. दैट पीपल वर्क। जहाँ हमें True. लगता है पीपल आर क्रॉसिंग अ लाइन जस्ट फॉर अनदर, उनका कुछ और मोटिव है, वो काम हम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को शक हुआ जी। कि कोई इनको वॉच कर रहा है, उन्हें हाँ। फॉलो कर रहा है, हाँ एंड वो लाइक एजेंसी ही है जो फॉलो कर रही है, जी। बिकॉज समवन हैज अ डाउट ऑन दैट पर्सन, श्योर। एंड उसने कंप्लेन कर दी पुलिस में कि आई एम बीइंग फॉलोड, तो कैन पुलिस टेक एक्शन अगेंस्ट यू? सी फर्स्टली आई थिंक जैसे हमें ऐसा फील होता है, बिकॉज अगेन वी आर प्रोफेशनल्स फर्स्ट, एंड अगर हमारी टीम भी हैज़ बीन ट्रेंड, अगर हमें ऐसा फील होता है दैट समबडी माइट गेट टू नो और दे आर प्रॉबेबली वेरी अलर्ट, वी स्टॉप द केस राइट देयर। बॉट? Yep.
it is a clear instruction to our team and to the client that we're not going to move ahead with it. In fact, मैं तो clients को बहुत बार suggest करती हूँ कि अगर अभी आपका partner बहुत alert है because of certain XYZ things that have happened, let's not do the case right now. Wait. Because हमें किसी की लाइफ और प्रिवेसी को डेंजर में थोड़ी डालना है. वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर क्लाइंट्स एज मच एज वी प्रोटेक्ट आवर प्रिवेसी, राइट? सो दैट्स व्हाई वी डोंट गो अहेड विद इट देन. आज की डेट में ऑनलाइन सपोज मैं किसी रेस्टोरेंट में हूँ एंड आई रिकॉर्ड कि अच्छा है, बहुत ही अच्छा है इसके इंटीरियर्स, राइट, एंड देयर समवन सिटिंग ओवर देयर, राइट, जो कैप्चर हो गया जी, एंड वो वीडियो गई इंस्टाग्राम पे. क्या ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है? बिल्कुल है. आप किस मोटिव से काम कर रहे हो? वाइल आई अंडरस्टैंड दैट इंटेंट की बात नहीं है, बट इंटेंट की बात है, बिकॉज काम एक मल्टी लेयर्ड प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप तब किया जाता है जब इंटेंट एकदम सही है. अगर आपको सिर्फ किसी को यू वांट सम डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक, यू ओनली वांट टू डिफेम लाइक दैट पर्सन, उनको इंसल्ट करना है, तो फिर तो गलत है. बट अगर आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप अपनी लाइफ की बेटरमेंट के लिए कुछ प्रूफ निकालना चाहते हैं, सो मेनी वाइफ्स और हस्बैंड्स वुड कम टू अस, दे ओनली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस मिजरी. दैट्स इट. वो जानना चाहते हैं कि इफ़ नॉट अस कौन है, किसके साथ इन्वॉल्व है. और कुछ लोग तो बहुत क्लियर होते हैं कि शायद उसके साथ इन्वॉल्व हो और वो सही प्रूव हो जाते हैं. सो आई फील दैट 100% दैट्स वर्क, एंड डूइंग समथिंग लाइक दैट ओनली टू पुट समबडी इन पब्लिक्स आई और उनको इंसल्ट करना, दैट्स रॉन्ग. ऐसा होता है कि एज एन इंडिविजुअल, सिंस यू सी सो मेनी केसेस जहाँ पे कोई कैसे चीट कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, राइट, तो यू एज एन इंडिविजुअल हैव द ट्रस्ट इश्यूज विद पीपल कि कहीं पे आप जा रहे हो तो कीप एन आई कि अच्छा कैमरा ये लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, ये इंसान ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है. सो डज इट हैपन? As a person, 100%, I read between the lines a lot, or mera observation, I might say or not say, but my observation is all like I'm always observing, and I know that what might be happening even when I'm not directly looking at it. It has changed me as a person, but through the work that I'm doing, on the contrary, मेरे relationships को और strengthen किया है और help किया है, because मुझे ये समझ में आ गया after working that one, किसी भी चीज़ को सिर्फ face value पे नहीं लेना है. I rather communicate, I rather understand why somebody is doing that. And two, I think, my belief in my own relationship and the fact that, I don't have to doubt so much. I just have to ask, that's what I've become as a person. But in terms of my environment, I'm definitely on a high alert all the time. I think that's just how my mind is tuned now, So when you observe people, Yeah. how do you get to know कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन नहीं? जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके ऐसे कौन से cues हैं which helps you identify कि ये झूठ बोल रहा है? Your eye contact, one of the biggest things. I feel that it is something जो लोग काम कर लेते हैं eventually in making somebody believe, but जिसका observation skills are high, and जब आप इस line of work में हो, तो that's there. And two, I think their behavior around their phone, very big indicator, one of the main ones, how secretive or how protective somebody is. And I think other than that, to the point बातें कितनी करता है और कितना घूम के बातें करता है. One of the very, it's one of the indicators again कि अगर कोई बंदा आपको कुछ कन्विंस करना चाहता है तो वो कितनी सीधी बात कर सकता है, और कौन है जो बस बातें घुमा ही रहे हैं. I think that for me is a very big indicator of if someone's actually honest or not. In my world of communication, one is the nose touch. मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब इंसान ने झूठ बोल रहा होता है, So they touch their nose. वो अपनी नोज को टच करते हैं. Right. When they would disconnect, suppose मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ eye to eye, there could be moments where I may look down to my Of bottom course, left. because you That cannot is- possibly stare at Yeah, to stare someone. someone, Yeah, exactly. yeah, However, if I'm blinking too fast, yeah. that's one indication that Yeah. oh ये बंदा confident नहीं है या फिर कुछ बातें Yeah. घुमा रहा है. One more is pursing your lips, Pursing your lips. pressing your lips too much. Yes. When people do that, Yes. that is an indicator as well. It's about in our world, it's about आप कुछ कहना चाहते हो but आप कह नहीं रहे हो. Yeah, So you would just yeah.
purse your lips, Yeah. and that's indication कि हाँ Yeah. कुछ छुपा रहा है, कुछ छुपा रहा है. There's nervous energy around Nervous something energy. because you're not entirely sure, Hmm. what to say. So Hmm. that. There's also a thing where you scratch over here, Yeah. and that also shows कि कुछ तो चल रहा है जो Yeah. कि जुबान के जरिए बाहर Yeah. नहीं निकल रहा है. Yeah. इंटरेस्टिंग. और कोई क्यूज जो आप देखते हो किसी इंसान के अंदर which makes you feel कि पकड़ा गया? I think a lot of people, more than Q, when they're talking about their past lives, no, and they're discussing, they're not honest about that. वो past के facts को बहुत manipulate करते हैं, and I feel that that's like one very common cue how people actually जब हम उनके बारे में inquiry करते हैं या background checks करते हैं, that's also one thing that comes up a lot, that people do that a lot when they are lying to somebody or they're not completely honest. So it's one of those factors is that as well. We did speak that maximum cases of infidelity, extramarital affairs are happening in metropolitan cities, not in the smaller towns. कि tier 2 tier 3 में अभी इतना नहीं है जितना tier 1 cities में हो रहा है. इंडिया में ऐसी कौन सी cities हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा extramarital affairs हो रहे हैं? Bangalore. Bangalore is number 1? Yes. Oh my God. Yes. Why? Because IT of world बहुत सारा काम कर रहे हैं लोग. fast nature of that city. Bangalore followed by Mumbai. Kolkata, you'd be very surprised. But yeah, so these... Kolkata ain't that fast, is it? It's not, but it's not because of that. In Kolkata, you'd see a lot of women who are actually at home, taking care of their families and taking care of situations at home. And their level of frustration is much higher there. And that's, again, we're not getting into the reasons why somebody is doing or not, but that's a contributing factor to them feeling frustrated and stepping out of that zone and getting into infidelity. Bangalore is a super fast-paced city. People are always working, they're always busy, and they have found many options, and they have found many ways through which they could keep themselves relaxed and occupied with something at the same time. Similar concept for Mumbai. So I think these, I say as per the cases that we get, that Bangalore is the number 1 there. And that's the reason you have maximum detective cases, और जो detectives वहीं पे ज़्यादा need होती होगी. हाँ, मतलब need तो truthfully I tell you it's in all cities. Small cities में भी ऐसा नहीं है. बहुत cases आते हैं वहाँ पे, because वहाँ पे again लोग जो छोटे cities में होते हैं, most of them they come and work in the other cities, right? तो शादी तो कर लेते हैं वहाँ पर, but काम कहीं और कर रहे होते हैं. So that's a contributing factor as well, that they're not close to their spouses and they feel again that they can stray, nobody will get to know. But ऐसा नहीं है कि छोटे cities में होता नहीं है. एक डिटेक्टिव कितना पैसा कमाता है? एक अच्छा डिटेक्टिव 1 लाख 2 लाख से शुरू कर सकता है अपना काम पर मंथ. Yes. How about per case? एक केस का कितना मिलता होगा एक डिटेक्टिव को? It can start anywhere from 25,000 go up to 5-6 lakhs also. Per case? Yeah. It depends on the nature of the case, the team that you require for that case, कि कितना time लगेगा उस case में. तो शुरू तो 20-25 हज़ार से भी हो जाता है. And maximum is like 6 lakh rupees. No, maximum is 15 lakh rupees that somebody did spend. But roughly yes, approximately. वो कौन थे? क्या केस था उनका? वो एक्चुअली में शादी से पहले का ही केस था, और वो एक फैमिली के बारे में पूरे डिटेल्स निकालना चाहते थे. एवरीथिंग दैट ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ डन और इज डूइंग, they wanted to investigate everything, and there were some 10-12 members in the family. So it was a long, extensive case, but that was one of the one-off cases. But roughly आप मतलब 5-6 lakhs 7 lakhs तक the cases का amount can go. I think अच्छा है.
इंस्टेड ऑफ पेइंग लाइक crores ऑफ एलिमनी, उससे अच्छा है कि आप 5 लाख रुपए दे दो बिल्कुल। एंड मन की शांति। एंड अपने शादी में कम 10 15 20 लोग कम बुला लो, बट हाँ। इन्वेस्टिगेशन पर स्पेंड करो। दैट्स अ मंत्रा दैट वी ऑलवेज बिलीव इन। सो अगर आज किसी को जो काम आप कर रहे हो वो करना हो, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वो क्या पढ़ाई करे या फिर सीधा ऑन द ग्राउंड? आई थिंक पढ़ाई का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस फील्ड में। अगर किसी ने शायद 10th तक भी पढ़ाई करी हो सकती है या 12th तक या नहीं भी करी हो सकती है, इट डज नॉट मैटर। इट इज़ अबाउट द फैक्ट कि आपका माइंड कितना इवॉल्व्ड है इस रिस्पेक्ट में, और आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितना फास्ट है। जब आप किसी द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप किसी के पास मेंटोरशिप के लिए जाओ। माय फादर लेड द एंटायर फाउंडेशन ऑफ दिस फील्ड फॉर मी, और मैंने विद आफ्टर मेकिंग अ फ्यू मिस्टेक्स एंड लर्निंग मैंने सीखा है उनसे इतने सालों से। सो आई फील दैट दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट शुड बी देयर कि आप किसी के पास भी जाओ, डोंट गो विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ मेकिंग मनी स्ट्रेट अवे। आप पहले काम सीखो, आप सीखो कि फील्ड पे खड़े होकर रिजल्ट ना मिलना क्या होता है, फील्ड पे खड़े होकर रिजल्ट मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। यू नो, इट हैज़ टू बी द सेम एटीट्यूड whether you achieve the result or you don't achieve the result। तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। यू कैन यू नो, इन फैक्ट वी ऑल्सो टेक ऑन एप्लीकेशंस, people email us, हमारी email ID होती है, they email us, we take on the application, we do a few interviews, we give them certain cases to solve, not on field but otherwise उनका perseverance और attitude देखने के लिए towards that case। तो हम उस हिसाब से करते हैं। then when somebody ticks those boxes, then we start training them। सो एक फ्रेशर कितना अर्न कर सकता है एज अ डिटेक्टिव? एक फ्रेशर काम करने के लिए they can earn anything 50,000 onwards। अच्छा। yes, they can। it depends कि वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं और उनका एटीट्यूड इस केसेस की तरफ और इस फील्ड की तरफ कैसा है। आप सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, और जब आप वो समझ जाओगे तो देन मनी कम्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर एन इंजीनियर वी ऑल नो कि अच्छा ये वर्किंग आवर्स होंगे, ये वीकेंड ऑफ होगा, दैट इज नोन टू अस। बट एक डिटेक्टिव के लिए क्या होता है रूटीन? डिटेक्टिव का रूटीन कैन स्टार्ट एनी टाइम जब आप जिस पर केस कर रहे हो। A beginner, they can start anytime in the morning at 7 a.m. and can be working till 6 p.m., 7 p.m., 8 p.m. That's when we change our shifts. So there could be a change in the team then. But minimum 12 to 14 hours to kaam karna hi hai. You know, it is hectic, which is why when someone comes, you have to be prepared of that also. And I think one very important factor is ki confidentiality is not just an option, it is everything। तो आप कितना इस फील्ड में आप रख सकते हो वो बात कि एक नेक्स्ट पर्सन को भी वो स्पिल नहीं होनी चाहिए। My father and I, we don't discuss all our cases. We are working in our own companies, but we don't sit and discuss all cases. No, because his way of working would be different, mine would be different, but we have a certain प्रोटोकॉल ऑल्सो ना कि सबकी डिटेल्स एक दूसरे को या किसी फैमिली मेम्बर को बताना ज़रूरी नहीं है। वी स्टिल वर्क इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, सो इट्स ओके दैट समटाइम्स वी अंडरस्टैंड और हेल्प ईच अदर थ्रू समथिंग। आई डोंट हैव टू सिट विद माई husband or he doesn't have to sit with his wife and talk about this, so that is very important। तो जब आप डिटेक्टिव बनने आ रहे हो, you have to understand professional is separate from personal। We'll have a rapid fire for you, ma'am. Most common cheater, husband या wife? Husband। Is it a bias? Not at all, it's the truth। So arranged या love marriage, कहाँ धोखेबाजी सबसे ज़्यादा होती है? Arranged marriages। Are you sure? Yes। लड़का या लड़की सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोलता है? लड़का। I can see a bias over here। Not at all। Hidden camera या फिर phone spy useful कौन सा है? Phones। Stalker या detective कौन ज़्यादा dangerous है? Stalker। Why? Because they cross the line। वो कहाँ तक पहुँच जाएंगे आपको रियलाइज नहीं होगा। हम तो अपने दायरे में काम करते हैं। We are a company, so stalkers।
ऑफिस पार्टीज या फिर रेव पार्टीज, कहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेयर होता है? ऑफिस पार्टीज, ऑफिस पार्टी, नॉट लाइक रेव पार्टीज। नॉट एट ऑल। वहाँ पर पकड़ना बहुत आसान होता है। ऑफिस पार्टीज में तो बहुत लोग बहुत चीज़ें छुपा कर आगे निकल जाते हैं। जासूस की जासूसी कभी हुई है? हुई नहीं। मेरे पे नहीं हुई है। बट इन योर लाइक इंडस्ट्री? आई एम श्योर, क्योंकि अगर उन्होंने अगेन माइंडसेट की बात है, किसी ने कुछ करा होगा तो उस पर जासूसी ज़रूर हुई होगी। जीपीएस ट्रैकर या फॉलोइंग इन पर्सन, कौन सा ज़्यादा यूजफुल है? GPS tracker gives cues, following in person is better. हनी ट्रैप या ब्लैकमेल, कौन सा ज़्यादा कॉमन है? Blackmail? इट वर्क्स? No. Because, I mean, blackmail is more common after the honey trapping. So, जो फंसता है बुरा फंसता है. So, it does work for people who do it. Miss Tanya Puri, is she the next Miss Marple or Enola Holmes? I hope I am the only Tanya Puri that exists in this field all through, and I am a name that people know instantly in years to come when they need help. Whom do you choose, or like whom do you look up to? Vyomkesh Bakshi or Sherlock Holmes? I have read Sherlock Holmes, and I feel that I definitely relate more to the way his mind worked. Yeah. Which is more tricky, a corporate client या फिर individual client? Individual client. They're more More tricky. emotions involved, for sure. And most risky case कौन सा होता है, murder या फिर infidelity? Infidelity is more complex. Murder is more risky because जब आप facets expose करते हो उस case के, तो what could come at you, you don't know. I'm just asking this in between, can plug it. Any corporate case जो आपने solve किया हो? Corporate cases, Entire honestly, very few, because I deal mostly with matrimonial. But one of the cases that I do remember is that एक कंपनी का हेड हमारे पास आया था. We went to his office actually to do a meeting. और उनका, but it's a fairly simple case. I mean, उनका information सारा competitive कंपनी को लीक हो रहा था. So what we realized was जो उनका actually में बेटा था, he was the one doing it because he was involved with that competitive company's daughter. So he was doing it for that. If you want, I could talk about it, but it was a fairly, I mean, I won't say simple, Go on, बताओ ना, क्या हुआ था कि the लड़की said कि अपना डेटा दे दो मुझे, ऐसा कुछ? No, so let me get into it. So the girl and the boy, they were involved, and the girl had certain videos, private videos of the boy and her in a room, and she kind of blackmailed him to give all the information. It was a well-planted honey trapping case from their side. It was basically they got into it with this motive. So it was planted for over 6 to 7 months so that the girl and the boy actually got close. And she blackmailed him that if he does not leak information of his company to them, then she's going to release those videos in public. Not just to her parents, but in public. And it's going to destroy their image. So out of that fear and out of that, that not being exposed, he gave his own company's information to that company. He was the son. He would have been the next, MD or CEO of the company. Yeah. So learning ये है, let's stay single. This is what I learned. कि पूरे इसमें कि अगर अकेले रहोगे तो खुश रहोगे. Stay truthful and tell everything that you can to your partner. Have individual lives, but stay connected. That's यहाँ what पे I will this is always interesting, say. right? कि अगर आप अपने कपल से सब कुछ शेयर कर रहे हो, जी. कल किसकी बुद्धि कहाँ फिर जाए, कैसे फिर जाए, you're doomed. Yeah. What is happening to the world? I think तभी it's very important कि जब आप किसी से शादी करते हो, don't be blindsided by it completely. Have your ears and eyes open
step into it with all the honesty you can, but still investigate for your own self. Do it. I think that gives you some insight to the other person's life and mind. और सिर्फ मोटे मोटे चीज़ों पर फोकस मत करो कि कौन क्या जॉब कर रहा है, कितने पैसे कमा रहा है. पोटेंशियल देखो इंसान की. एंड आई फील लाइक दैट्स व्हाट्स people miss that. People miss their lifestyle and habits लोगों को लगता है मोल्ड हो जाएंगी, नहीं होती. So I feel that eventually look at those aspects rather than looking at the big things that your parents have made you believe are important. Use your own brain and then get investigation done. Thank you for sharing this. Yeah. Very, very important for all those who plan to get married Yes. or are already married. Yes. So that if they are kind of stuck, उनकी आंखें खुल जाएं. Right. And if they find patterns, they find some things and They can take the next step and save themselves. Yeah. Perfect. Thank you, Tanya. Thank you for doing you. this.